हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से जो आगे के प्रश्न थे आज उनको हम सॉल्व करके एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। चलिए। चलिए बच्चों, देखिए, ये क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये साइन ए इंटू कॉस ए। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है तो हम ट्राइंगल बना लेंगे और नाम दे देंगे ए बी सी। लेकिन कंडीशन ये है कि कोण बी समकोण है, यानी कि जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको हम बी पॉइंट देंगे और बाकी ए और सी कहीं पर भी दे सकते हैं। आगे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज है, ए बी और बी सी दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहां से हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस बी सी 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और ए सी इक्वल टू यहां से आ जाएगा 625 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 इंटू 25। ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर यहां से आप ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625 दिया है और आप ए सी की वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं तो मुंह फुकाएं जाकर के। एसी की वैल्यू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब जो करा उसको वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहला है साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, इंटू कॉस ए होता है आधार बटे में कर्ण। सबकी वैल्यू रख दीजिए। इस एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए के जिस एंगल की बात करेगा उसके अपोजिट साइड हमेशा लंब होता है, तो लंब की वैल्यू 7 हो जाएगा। 7 कर्ण तो हमेशा फिक्स होगा 90 डिग्री के सामने वाला जो कि 25 सेंटीमीटर निकाले हैं, इंटू आधार क्या होगा कॉस ए। एंगल ए के लिए आधार निकालना है तो एंगल ए यहां पर है तो आधार बन जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोनों का गुणा कर लीजिए। 700 को 28 को 8 हासिल दो, 7 गुना को 14, 15 16, 168 बटे में आ जाएगा 625। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू। लगे हाथ सेकंड वाला भी निकाल लीजिए। साइन सी इंटू है कॉस सी, ये है ना। चलिए, साइन का फॉर्मूला लिखेंगे लंब बटे में कर्ण इंटू कॉस सी हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। फार्मूला वही होगा, बस जिस एंगल अगर एंगल की वैल्यू चेंज करेगा तो हमारे पूरी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। साइन सी की बात कर रहा है तो सी यहां पर है। इस सी के लिए लंब क्या होगा, सी यहां पर है, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। तो सी के लिए बात कर रहा है तो इसके सामने वाली भुजा 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर इंटू आधार कॉस सी। एंगल सी के लिए आधार की वैल्यू पता करना है तो ये सी है, अपोजिट साइड लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो बचा वही आधार होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा यहाँ से एसी यानी कि 25। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 24 सत्य आ गया 168 और बटे में आ जाएगा 625। दोनों के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। नोट करिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 33, इसको हम खुद छोड़ रहे हैं, आप लोग खुद कर लीजिएगा। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो साइन a और sec a का मान ज्ञात करना है। पीछे के सवालों से रिलेटेड है तो आप उसको खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है और तो सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 1। हमें इसको सॉल्व करके एक लेकर आना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ए बी और हो गया सी। आगे ए tan a इक्वल टू 1 है ना, तो थोड़ा सा एक काम करिए, ट्रायंगल को इरेज ही कर दीजिए पहले, या चलिए मत इरेज करिए। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन में कर लीजिए 1। और tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। एंगल a के लिए लंब की वैल्यू 1 है, तो एंगल a यहां पर है, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, तो ये हो जाएगा 1। आधार की वैल्यू 1 होगा तो ये हो जाएगा आधार। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा यहां से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2। अब क्या करना है, हमें 2 साइन ए इंटू कॉस ए करना है, तो वहां पर देख लीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 लेकर आना है। 2 इंटू साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कड़, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे में कड़। 2 इंटू साइन ए, एंगल ए के लिए लंब की वैल्यू क्या होगा, एंगल ए है लंब 1 हो जाएगा, और कर अंडर रूट 2 होगा, तो 1 बटे आ जाएगा अंडर रूट 2। इंटू आधार बटे में कर, एंगल ए के लिए आधार बनेगा 1 और कर बनेगा रूट 2, यानी कि 1 बटे आ जाएगा रूट 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 1 बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ये है दो कौड़ी के सवाल, जो कि करने में थोड़ा भी समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी की वैल्यू निकालना है। ट्राइंगल ए बी और हो गया ये सी। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 है, तो tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3।
tan का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार, तो इसके सामने लिखेंगे लंब बटे में आधार। एंगल ए के लिए लंब की वैल्यू 1 है, तो इस एंगल ए के लिए लंब यानी कि सामने वाली भुजा आ जाएगा 1। आधार की वैल्यू √3 है, तो हो जाएगा √3। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम AC की वैल्यू निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB की वैल्यू √3 है, तो √3 का स्क्वायर और प्लस BC 1 है, तो 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1। तो AC को लो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू 3 1 4, तो AC को यहाँ से आ जाएगा √4 और √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि AC की वैल्यू आ गया यहाँ से 2। अब जो पूछ रहा है उसको निकालते चलिए। निकालने से पहले थोड़ी सी साफ सफाई हो जाए। पहला क्या है यहाँ से साइन ए, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण और इंटू कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, प्लस कॉस का फार्मूला आधार बटे में कर्ण, फिर साइन का फार्मूला लंब बटे में कर्ण। हो गया। अब सबकी वैल्यू रखते चलिए, बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल के लिए क्या रखना है। जैसे साइन ए की वैल्यू लंब बटे में कर्ण है, तो इस एंगल ए के लिए लंब की वैल्यू रखना है, तो एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो लंब हो जाएगा आंसर 1 और कर्ण हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी, सी के लिए आधार पता करना है, तो सी यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण है, तो नीचे बचा 1, तो ये हो जाएगा आधार और कर्ण हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए, इस एंगल ए के लिए आधार पता करना है, तो यहाँ पर एंगल ए है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, तो ये बचा आधार, तो लिखेंगे √3 और कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू साइन सी, सी के लिए हमें लंब लिखना है, तो सी यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, तो √3 और बटे में कर्ण आ जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2। 1 बटे में 4 और प्लस ये करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा 4, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बटे में 4 काट करके ला देंगे यहाँ से 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी यहाँ आ जाएगा 1। सेकेंड वाला लगे हाथ देख लीजिए, कॉस ए, पहली बात तो फॉर्मूला लिखिए, कॉस की वैल्यू होता है आधार बटे में कर्ण, फिर यहाँ पर कॉस ए है, ये भी होता है आधार बटे में कर्ण, माइनस साइन का लंब बटे में कर्ण, और साइन का होता है फिर से यहाँ से लंब बटे में कर्ण। लगिए चलिए, ए के लिए हमें आधार पता करना है, तो एंगल ए यहाँ पर है, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कर्ण होता है, तो ये क्या बन जाएगा आधार, यानी कि √3 बटे में 2 इंटू कॉस सी, सी के लिए आधार बताना है, तो सी यहाँ पर है, तो आधार हो जाएगा 1 और बटे में कर्ण हो जाएगा 2, माइनस ए के लिए लंब पता करना है, तो ए यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड लंब हो जाएगा और कर्ण की वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू सी के लिए लंब, सी यहाँ पर है, इसके अपोजिट साइड लंब √3 हो जाएगा, तो √3 और बटे में यहाँ से आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बटे में 2 दूना के 4 माइनस √3 बटे में 2 दूना के 4, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। चलिए आंसर भी चेक कर ले रहे हैं। सही है, 1 और 0। ये क्वेश्चन है, पहली बात तो इसको मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आता है 2 नंबर में। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो सत्यापित कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। करना कैसे है देखिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, कि जिस दो कोण, न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका मान 90 अंश से कम होता है, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, जैसे 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बस 80 90 से कम होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे न्यून कोण।
और यहाँ पर कंडीशन ये कि cos A बराबर cos B है, cos A cos B के इक्वल है, तो हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ट्राइंगल है हमारे पास, ए और बी न्यून कोण है, तो ए को यहां पर रख लीजिए और बी को यहां पर रख दीजिए, और जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उस पॉइंट को सी दे दीजिए। इस पॉइंट को सी इसलिए दिए हैं, बी और ए नहीं दिए हैं, क्यों? क्योंकि कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटा। अगर हम इस पॉइंट को एंगल बी दे देंगे तो बी बन जाएगा हमारा 90 अंश, और 90 अंश बनने से इस वाली लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर जाएगा। जब भी बी और ए 90 डिग्री बनेगा तो न्यून कोण नहीं होगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी को न्यून कोण रखने के लिए हम जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा उसको सी रख देंगे, ए सी बी। अब यहां से क्या करना है, cos A बराबर cos B है ना, इसी को लेकर के चलिए, cos A इज इक्वल टू आ गया cos B। दोनों का फार्मूला लिखेंगे, cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, और cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, लेकिन एंगल अलग अलग है। इस एंगल ए के लिए आधार, एंगल ए के लिए आधार की वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पर एंगल ए है, इसके लिए ये लंब होता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो बचा क्या AC, यानी कि AC क्या आ जाएगा हमारा आधार, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला AB इज इक्वल टू cos B के लिए आधार पता करना है, तो ये B है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आधार BC, और कर्ण की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से AB। अगर इतना समझ में आएगा तो थंबनेल, AB से AB कट जाएगा तो बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू BC। अब ये लाइन पकड़ने वाली है, AC इज इक्वल टू BC हमने ला दिया है। AC और BC कहां पर है, AC यहां पर है और BC यहां पर है। त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने